पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछने वाला कह रहा है पूर्ण निरअहंकार को उपलब्ध हुए बिना क्या समर्पण संभव है? लेकिन पूछने वाले का मन शायद अनजाने में चालाकी कर गया। निरअहंकार में तो पूर्ण जोड़ा है, समर्पण में पूर्ण नहीं जोड़ा। पूर्ण निरअहंकार के बिना पूर्ण समर्पण संभव नहीं है। जितना अहंकार छोड़ोगे उतना ही समर्पण संभव है। 50% अहंकार छोड़ोगे तो 50% समर्पण संभव। अहंकार का छोड़ना और समर्पण दो बातें थोड़ी हैं, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। तो तुम कहो कि पूर्ण अहंकार को छोड़े बिना तो समर्पण संभव नहीं, पूर्ण समर्पण संभव नहीं, धोखा मत दे लेना अपने को। तो सोचो कि समर्पण की क्या जरूरत जब पूर्ण अहंकार छूटेगा, और वो तो कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? जितना अहंकार छूटेगा उतना समर्पण संभव है। अब पूर्ण की प्रतीक्षा मत करो, जितना बने उतना करो। उतना कर लोगे तो और आगे कदम उठाने की सुविधा हो जाएगी। जैसे कोई आदमी अंधेरी रात में यात्रा पर जाता है, हाथ में उसके छोटी सी कंदील, 4 कदम तक रोशनी पड़ती है। वो आदमी कहे कि इससे तो 10 मील की यात्रा कैसे हो सकती? 4 कदम तक रोशनी पड़ती, 10 मील तक अंधेरा है, भटक जाएंगे। तो हम उससे कहेंगे तुम घबराओ मत, 4 कदम चलो। जब तुम 4 कदम चल चुके होगे, रोशनी 4 कदम आगे बढ़ने लगेगी। कोई 10 मील तक रोशनी की थोड़ी जरूरत है, तब तुम चलोगे। 4 कदम काफी है। तो जितना अहंकार रत्ती भर छूटता है, रत्ती भर छोड़ो। रत्ती भर छोड़ने पर फिर रत्ती छोड़ने की संभावना आ जाएगी। 4 कदम चले, फिर 4 कदम तक रोशनी पड़ने लगी। ऐसी तरकीब खोज के मत बैठ जाना कि जब पूर्ण अहंकार छूटेगा तब समर्पण करेंगे, फिर तुम कभी ना करोगे। तुमने बड़ी कुशलता से बचाव कर लिया। उतना ही समर्पण होगा, ये बात सच है, जितना अहंकार छूटेगा। तो जितना छूटता हो उतना तो कर लो। जितना कमा सको समर्पण उतना तो कमा लो। शायद उसका स्वाद तुम्हें और तैयार कर दे, उसका आनंद अहोभाव तुम्हें और हिम्मत दे दे। हिम्मत स्वाद से आती है। कोई आदमी कहे कि जब तक हम पूरा तैरना न सीख लेंगे तब तक पानी में न उतरेंगे, ठीक कह रहा है। गणित की बात कह रहा है, तर्क की बात कह रहा है। ऐसे बिना सीखे पानी में उतर गए और खा गए डुबकी, ऐसी झंझट न करेंगे। पहले तैरना सीख लेंगे पूरा, फिर उतरेंगे। मगर पूरा सीखोगे कहां? गद्दी पर। पूरा तैरना सीखोगे कहां? पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। मगर तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम सागर में उतर जाओ, किनारे पर उतरो, गले गले तक उतरो, जहां तक हिम्मत हो वहां तक उतरो, वहां तैरना सीखो। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ेगी, 2-2 हाथ आगे बढ़ोगे, सागर की पूरी गहराई भी फिर तैरी जा सकती। तैरना आ जाए एक बार, और तैरना आने के लिए उतरना तो पड़ेगा ही। किनारे पर ही उतरो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम सीधे किसी पहाड़ से किसी गहरी नदी में छलांग लगा लो। किनारे पर ही उतरो। जल के साथ थोड़ी दोस्ती बनाओ, जल को जरा पहचानो, हाथ पैर तड़फड़ाओ। तैरना है क्या? कुशलता पूर्वक हाथ पैर तड़फड़ाना। तड़फड़ाना सभी को आता है। किसी आदमी को जो कभी नहीं तैरा उसे भी पानी में फेंक दो तो वो भी तड़फड़ाता है। उसमें और तैरने वाले में फर्क थोड़ी सी कुशलता का है, क्रिया का कोई फर्क नहीं है। हाथ पैर वो भी फेंक रहा है, लेकिन उसका पानी पे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है। वो डर रहा है कि कहीं डूब ना जाऊं। वो डर ही उसे डुबा देगा। जल ने थोड़ी किसी को कभी डुबाया है। तुमने देखा मुर्दे ऊपर तैर जाते, मुर्दे पानी पे तैरने लगते। पूछो मुर्दों से तुम्हें क्या तरकीब आती? जिंदा थे डूब गए, मुर्दा होकर तैर रहे हो। मुर्दा डरता नहीं, अब नदी कैसे डुबाए।
पानी का स्वभाव डुबाना नहीं है, पानी उठाता है। इसलिए तो पानी में वजन कम हो जाता है। तुम पानी में अपने से वजनी आदमी को उठा ले सकते हो, बड़ी चट्टान उठा ले सकते हो पानी में। पानी में चीजों का वजन कम हो जाता है। जैसे जमीन का गुरुत्वाकर्षण है, जमीन नीचे खींचती, पानी ऊपर उछालता है। पानी का उछालना स्वभाव है। अगर डूबते हो तो तुम अपने ही कारण डूबते हो। पानी ने कभी किसी को नहीं डुबाया। भूल के भी पानी को दोष मत देना, पानी ने अब तक किसी को नहीं डुबाया। तुम वैज्ञानिक से पूछ लो, वो भी कहता है ये चमत्कार है कि आदमी डूब कैसे जाते, क्योंकि पानी तो उबारता है। तुम्हारी घबराहट में डूब जाते हो, चीख पुकार मचा देते हो, मुंह खोल देते हो, पानी पी जाते हो, भीतर वजन हो जाता है, डुबकी खा जाते हो। मरते तुम अपने कारण हो। तैरने वाला इतना ही सीख लेता है कि अरे पानी तो उठाता है, उसकी श्रद्धा पानी में बढ़ जाती। वो समझ लेता है कि पानी तो वजन कम कर देता है। जितने वजनी हम जमीन पे थे उससे बहुत कम वजनी पानी में रह जाते। तुमने देखा होगा, कभी तुम बाल्टी कुएं में डालते हो, जब बाल्टी भर जाती है, पानी में डूबी होती तो कोई वजन नहीं होता, खींचो पानी के ऊपर और वजन शुरू हुआ। पानी तो निर्भर करता है, डुबाएगा कैसे। सीखने वाला धीरे धीरे इस बात को पहचान लेता है, श्रद्धा का जन्म होता है। पानी पर भरोसा आ जाता है कि ये दुश्मन नहीं है, मित्र है, ये डुबाता ही नहीं। फिर तो कुशल तैराक बिना हाथ पैर फैलाए, बिना हाथ पैर चलाए पड़ा रहता है जल पर, कमलवत। ये वही आदमी है जैसे तुम हो, कोई फर्क नहीं, सिर्फ इसमें श्रद्धा का जन्म हुआ और इसे अपने पे भरोसा आ गया, जल पे भरोसा आ गया, दोनों की मित्रता सध गई। ठीक ऐसा ही समर्पण में घटता है। समर्पण में डर यही है कि कहीं हम डूब ना जाएं, तो किनारे पे उतरो। तुमसे कोई 100 डिग्री समर्पण करने को कह भी नहीं रहा है, 1 डिग्री सही। उतर उतर के पहचान आएगी, स्वाद बढ़ेगा, रस जगेगा, प्राण पुलकित होंगे। तुम चकित होगे कि कितना गमाया। अहंकार के साथ जरा से समर्पण से कितना पाया। नए द्वार खुले, प्रकाश द्वार, नई हवाएं बही प्राणों में, नई पुलक, नई उमंग, सब ताजा ताजा। तुम पहली दफा जीवन को देखोगे, तुम्हें पहली दफा आंखों से धुंध हटेगी, प्रभु का रूप थोड़ा थोड़ा प्रकट होना शुरू होगा। इधर समर्पण, उधर प्रभु पास आया, क्योंकि इधर तुम मिटना शुरू हुए, उधर प्रभु प्रकट होना शुरू हुआ। प्रभु दूर थोड़ी, तुम्हारे बजनी अहंकार के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें अहंकार से भरी हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। खाली आंखें देखने में समर्थ हो जाती। फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती जाती, श्रद्धा, आत्मविश्वास। तुम और समर्पण करते हो। एक दिन तुम पूरी छलांग ले लेते हो। एक दिन तुम कहते हो अब बस बहुत हो गया। अपने को बचाने में ही अपने को गमाया अब तक। एक दिन समझ में आ जाती बात, अब डुबा देंगे और डुबा के बचा लेंगे। धन है वे जो डूबने को राजी, क्योंकि उनको फिर कोई डुबा नहीं सकता। अभागे हैं वे जो बच रहे हैं, क्योंकि वे डूबे ही हुए हैं। उनकी नाव आज नहीं कल टकरा के डूब जाएगी। फिर अहंकार और समर्पण की बात में एक बात और ख्याल कर लेनी जरूरी है। मन बड़ा चालाक है, वो तरकीबें खोजता है। मन कहता है तो पहला कौन, अहंकार का छोड़ना पहले कि समर्पण पहले? पहले समर्पण करें तो अहंकार छूटेगा कि अहंकार छोड़ें तो समर्पण होगा? तुम इस तरह की बातें बाजार जाते हो अंडा खरीदने, तब तुम नहीं पूछते कि पहले कौन, अंडा की मुर्गी। अगर तुम ये पूछो तो तुम अंडा खरीद के कभी घर ना आ सकोगे। तुम बस खरीद के चले आते हो, पूछते नहीं कि पहले कौन। पहले पक्का तो कर ले कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले। अंडा या मुर्गी, बहुत लोगों ने विवाद किए। अंडा मुर्गी का प्रश्न बड़ा प्राचीन है। पहले कौन आता है?
बड़ा कठिन है उत्तर खोज पाना, क्योंकि जैसे ही तुमको अंडा पहले आता कठिनाई शुरू हो जाती, क्योंकि अंडा आया होगा मुर्गी से, तो मुर्गी पहले आ गई। जैसे कहो मुर्गी आती पहले, वैसी मुश्किल फिर खड़ी हो जाती, क्योंकि मुर्गी आएगी कैसे बिना अंडे के। ये तो एक वर्तुलाकार चक्कर है। प्रश्न भूल भरा है। प्रश्न भूल भरा इसलिए है कि मुर्गा और अंडे दो नहीं है। मुर्गा और अंडा एक ही चीज की दो अवस्थाएं, आगे पीछे रखने में, दो कर लेने में तुम प्रश्न को उठा रहे हो। मुर्गी अंडे का एक रूप है, पूरा प्रकट रूप। अंडा मुर्गी का एक रूप है, अप्रकट रूप, जैसे बीज और वृक्ष। ऐसा ही निरअहंकार और समर्पण है। कौन पहले, इस विवाद में पड़ के समय मत गंवाना। अगर मुर्गी ले आए तो अंडा भी ले आए, अगर अंडा ले आए तो मुर्गी भी ले आए। एक आ गया तो दूसरा आ ही गया। कहीं से भी शुरू करो। अगर अहंकार छोड़ सकते हो, अहंकार छोड़ने से शुरू करो। अगर अहंकार नहीं छोड़ सकते तो समर्पण करने से शुरू करो। समर्पण किया तो अहंकार छूटा, पूर्ण छूटा, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं। जितना समर्पण किया उतना छूटा। अगर समर्पण करना मुश्किल मालूम पड़ता है तो अहंकार छोड़ो। जितना छूटेगा अहंकार उतना समर्पण हो जाएगा। दुनिया में दो तरह के धर्म है, एक है निरअहंकारिता के धर्म और एक है समर्पण के धर्म। एक है मुर्गी पर जोर देने वाले धर्म, एक है अंडे पर जोर देने वाले धर्म। दोनों सही है, क्योंकि एक आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाता है। जैसे महावीर का धर्म है जैन धर्म, बुद्ध का धर्म है बौद्ध धर्म, उनमें समर्पण के लिए कोई जगह नहीं। सिर्फ अहंकार छोड़ो। समर्पण करोगे कहां? कोई परमात्मा नहीं है जिसके सामने समर्पण हो सके। महावीर कहते हैं अशरण, शरण जाने की कोई जगह ही नहीं। किसकी शरण जाओगे? अशरण में हो जाओ, लेकिन अहंकार छोड़ो। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे धर्म समर्पण के धर्म, वे अहंकार छोड़ने की उतनी बात नहीं कहते। वे कहते हैं परमात्मा पर समर्पण करो। कोई चरण खोज लो, कोई चरण जहां तुम अपने सिर को झुका सको। अहंकार अपने से चला जाएगा। दोनों सही है, क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम सिक्के का सीधा हिस्सा घर ले आओ कि उल्टा हिस्सा घर ले आओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सिक्का घर आ जाएगा। दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, पर कहीं से शुरू करना पड़ेगा। बैठ के सिर्फ गणित मत बिठाते रहना।